क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर थकान और कमजोरी बनी रहती है? मतलब सुबह उठते ही लगता है कि एनर्जी ही नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं, अरे शायद काम ज्यादा हो गया या नींद पूरी नहीं हुई होगी, और इसे इग्नोर कर देते हैं। पर क्या हो अगर ये किसी और ज्यादा गहरी बात का इशारा हो? जी हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आयरन की कमी। देखिए, आयरन कोई मामूली चीज नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। ये समझिए कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक तरह से गार्ड है, जो उसे मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अब होता क्या है कि जब शरीर में आयरन कम हो जाता है तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता है हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन ये वो प्रोटीन है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में होता है, और इसी का लेवल गिरने लगता है। और सोचिए, यही हीमोग्लोबिन तो है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जरूरी काम करता है। और जब ये हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो उसी कंडीशन को, उसी स्थिति को हम कहते हैं एनीमिया। ये सीधे सीधे आयरन की कमी से जुड़ी हुई एक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो जाहिर है इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि भाई, पता कैसे चलेगा कि शरीर में आयरन की कमी हो रही है? कौन से ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? चलिए अब इन्हीं मुख्य लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आयरन की कमी के कुछ बड़े कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, थोड़ा सा काम किया और सांस फूलने लगी, या फिर बालों का झड़ना और बार बार सिरदर्द होना। अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो रहा है ना, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खानपान से, अपनी डाइट को थोड़ा सा बदलकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल फूड सोर्सेस की जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है पालक का। अरे पालक तो समझिए पोषक तत्वों का पावर हाउस है। इसमें सिर्फ आयरन ही नहीं, विटामिन B6, विटामिन C, कैल्शियम, फाइबर, मतलब सब कुछ है। इसे सब्जी बनाकर खाएं या फिर जूस बना के पिएं, ये शरीर को जबरदस्त पोषण देता है। अगली जोड़ी है आंवला और जामुन की। ये कॉम्बिनेशन बड़ा असरदार है। देखिए, जामुन में विटामिन C और आयरन भरपूर होता है, और आंवला एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब इन दोनों का जूस बराबर मात्रा में मिला के पिया जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में वाकई काफी मदद मिलती है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बात हो और चुकंदर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो एक बहुत ही जाना माना उपाय है। बस करना क्या है, एक ग्लास चुकंदर का जूस लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और इसे रोजाना पीजिए। बस, ये एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। अच्छा, अब अगर कुछ मीठा खाने का मन करे लेकिन हेल्दी भी हो, तो गुड़ और मूंगफली से बेहतर क्या हो सकता है? ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही स्वादिष्ट है। ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि शरीर में आयरन का लेवल बढ़ाने में भी मदद करता है। फलों की बात करें तो अनार को तो अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बना ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन नहीं है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन C भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। रोज बस एक अनार खाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। और हमारी इस लिस्ट में आखिर में है अखरोट। अरे भाई, अखरोट के फायदे भी कम नहीं हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन B, न जाने कितने ही जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसे भी रोज खाने से हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में काफी मदद मिल सकती है। तो हमने कई सारे घरेलू और नेचुरल उपायों की बात की। ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कदम पर। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। हीमोग्लोबिन का कम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कोई भी घरेलू उपाय आजमाने से पहले डॉक्टर से बात करना और उनकी सलाह को मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी जानकारी किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकती। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि अपनी डाइट में छोटे छोटे सिंपल बदलाव करके आयरन के लेवल को बेहतर बनाया जा सकता है। पर अब एक सवाल सोचने वाला है कि जितने भी नेचुरल सोर्सेस की हमने बात की, उनमें से ऐसा कौन सा है जिसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना सबसे आसान हो सकता है? शायद इसका जवाब ढूंढने से ही एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है।